नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं जिससे आपके दिमाग में चल रहे काफी सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आपने इसे ध्यान से सुना तो पाई नेटवर्क के फ्यूचर को लेकर आपका विजन पूरी तरह बदल जाएगा। देखो दोस्तों, हमें पाई नेटवर्क में माइन करते करते काफी वक्त हो गया है और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, क्योंकि आपने न जाने कितने वीडियो देखे होंगे जहां ये बोला गया, जीसीवी आ गया, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, महीने में आ जाएगा। लेकिन सच ये है कि अभी तक सब इंतजार कर रहे हैं। तो आज मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, पाई नेटवर्क का पूरा फोकस और विजन जीसीवी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू पर ही है और इसके लिए पाई टीम लगातार काम कर रही है। इस विजन और वैल्यू को अचीव कैसे किया जाएगा, इसे समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल और प्रूफ्स दिखाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी पायनियर्स को। हमारी पिछली वीडियो में टारगेट रखा था और आप सब ने उसे क्रॉस कर दिया, तो इस बार का नया टारगेट रखते हैं लाइक्स कमेंट्स का। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पाई फैमिली ये टारगेट पूरा करेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, आप सभी को एक इमेज दिखाई दे रही है। ये एक टेस्टिंग का वॉलेट है जो हमारे पाई नेटवर्क के ओपन मेननेट के बाद की झलक दिखाता है। इसमें आप लोग साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि इसमें साफ साफ लिखा है, इन द फॉलोइंग ओपन नेटवर्क पीरियड एक्सटर्नल कनेक्टिविटी विल बी अलाउड, so the Pi wallet will be open to holding any types of crypto assets and external wallets can access Pi blockchain in the following open network period। आने वाले ओपन नेटवर्क चरण में जब नेटवर्क सबके लिए खुलेगा और पाबंदियां कम होंगी, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी विल बी अलाउड, बाहरी कनेक्शन की अनुमति दी जाएगी, यानी पाई के बाहर की सेवाएं नेटवर्क्स से जुड़ सकेंगे। So the Pi wallet will be ओपन टू होल्डिंग एनी टाइप्स ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। इसलिए पाई वॉलेट में सिर्फ पाई ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के क्रिप्टो एसेट जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, स्टेबल कॉइन्स आदि रखे जा सकेंगे। एंड एक्सटर्नल वॉलेट्स कैन एक्सेस पाई ब्लॉकचेन, और बाहरी वॉलेट एप्स जैसे दूसरे क्रिप्टो वॉलेट पाई ब्लॉकचेन तक पहुंच बना सकेंगे, जैसे ट्रांजैक्शन देखना, भेजना, बैलेंस पढ़ना या डैप्स से इंटरैक्ट करना। ओपन नेटवर्क पीरियड क्या होता है? ओपन नेटवर्क का मतलब है कि ब्लॉकचेन अब बंद इकोसिस्टम से निकलकर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाता है। डेवलपर्स, व्यवसाय और आम यूजर सब सीधे जुड़ सकते हैं। इस चरण में आमतौर पर पब्लिक नोड्स, आरपीसी एंड पॉइंट्स, एपीआई, एसडीके और थर्ड पार्टी वॉलेट ऐप इंटीग्रेशन की अनुमति दी जाती है। पहले जहां सब कुछ सिर्फ ऐप के भीतर और सीमित पार्टनर्स तक था, अब बाहर की सेवाएं भी कनेक्ट हो सकती हैं। अब दोस्तों, यही चीजें हैं जो हमें पाई नेटवर्क पे ट्रस्ट बिल्ड करता है और हमें स्ट्रांगली काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब दोस्तों, इस बात को हम कैसे समझेंगे? देखो, यह ज्यादा डीपली नहीं समझाएंगे आपको, क्योंकि हम उसके ऊपर पहले वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हो। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं इन्हीं अपडेट्स को वेरीफाई करते हुए पाई कोर टीम लिनक्स नोड का अपडेट लेके आया और आप सब लोगों ने उसे देखा और समझा। एक्सटर्नल कनेक्टिविटी का अर्थ, पाई ब्लॉकचेन अब अन्य एप्स, वॉलेट, सेवाओं से बात कर सकेगा, रीड डेटा देखना और राइट ट्रांजैक्शन भेजना, दोनों स्तर पर। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब है पब्लिक एपीआई नोड जिनसे बाहरी एप्स ब्लॉकचेन का डेटा पढ़ें, साइनिंग, ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट के मानक ताकि कोई भी थर्ड पार्टी वॉलेट ट्रांजैक्शन बना और भेज सके, वॉलेट कनेक्ट जैसी योजनाएं या समक्ष ताकि डी ऐप और वॉलेट एक दूसरे से सुरक्षित ढंग से जुड़े। पाई वॉलेट किसी भी तरह के क्रिप्टो एसेट्स होल्ड कर सकेगा। यह कैसे संभव है? यह वाक्य दो तरह से समझा जा सकता है, दोनों सही हो सकते हैं, अमल पर निर्भर है। मल्टी चेन वॉलेट मॉडल, पाई वॉलेट के भीतर कई ब्लॉकचेन जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, स्टेलर
आदि के अलग अलग अकाउंट सपोर्ट हों। ठीक वैसे जैसे कुछ लोकप्रिय मल्टी चेन वॉलेट करते हैं। यूजर एक ही ऐप में अलग अलग नेटवर्क के कॉइन्स, टोकन्स देख संभाल पाए। टोकन स्टैंडर्ड रैप्ड एसेट मॉडल पाई चेन पर टोकन स्टैंडर्ड ERC जैसा मौजूद हो तो दूसरे एसेट्स के रैप्ड टोकन बनाकर पाई चेन पर दर्शाए जा सकते हैं, जैसे रैप्ड BTC, रैप्ड USDC आदि। इसके लिए आमतौर पर ब्रिज, कस्टोडियल या नॉन कस्टोडियल मैकेनिज्म चाहिए जो मूल एसेट को लॉक करके पाई चेन पर समक्ष टोकन जारी करे। फायदा, यूजर पाई चेन छोड़े बिना विभिन्न एसेट्स का उपयोग कर सकते हैं। DApps, पेमेंट, डिफाई इत्यादि में। ध्यान दें, वास्तविक इंप्लीमेंटेशन कौन सा होगा, मल्टी चेन सपोर्ट, रैप्ड टोकन या दोनों, ये नेटवर्क की आधिकारिक घोषणा डॉक्यूमेंटेशन पर निर्भर करेगा। अवधारणा यही है कि वॉलेट एक कॉइन तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन पाई नेटवर्क के फाउंडर निकोलस ने हमेशा बोला है कि पाई वॉलेट एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, तो ये दोनों मैकेनिज्म पे आसानी से काम कर सकता है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है हमें टोकन स्टैंडर्ड रैप्ड एसेट्स मॉडल देखने को मिले। एक्सटर्नल वॉलेट्स पाई ब्लॉकचेन एक्सेस कर पाएंगे। इसका असर कोई भी थर्ड पार्टी वॉलेट, एक्सचेंज, ऐप जो पाई के मानकों को सपोर्ट करे सीधे कनेक्ट कर सकेगा। ट्रांजैक्शन बनाना, भेजना, बैलेंस देखना, इतिहास पढ़ना, इससे डेवलपर्स को आजादी, वे अपने मौजूदा वॉलेट ऐप में पाई चेन जोड़ सकेंगे। यूजर्स को सुविधा, जिस वॉलेट में वे पहले से सहज हैं उसी में पाई का अकाउंट जोड़ लें, लॉक इन कम होगा। एथीरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन, स्टेलर से तुलना। एथीरियम ने ERC जैसे स्टैंडर्ड देकर टोकनाइजेशन और DApp इकोसिस्टम को उछाल दिया। हजारों टोकन, NFT, डेफाई। बाइनेंस स्मार्ट चेन ने कम फीस, तेज ब्लॉक्स से मास मार्केट DApp टोकन को गति दी। स्टेलर ने पेमेंट, फोकस्ड, इश्यूड, एसेट्स और ब्रिजिंग पर जोर दिया। फिएट, स्टेबल कॉइन ट्रांसफर, रेमिटेंस आदि। पाई अगर ओपन नेटवर्क एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, मल्टी एसेट टोकन सपोर्ट देता है तो यह इन्हीं की तरह खुला इंटरऑपरेबल इकोसिस्टम बन सकता है जहां टोकन DApp बनेंगे, पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट आधारित सेवाएं आएंगी और बाहरी दुनिया से सहज जोड़ बनेगा। उपयोग केस, यूजर की जिंदगी में क्या बदलेगा? एक ही ऐप में कई एसेट्स, पाई के साथ बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन, अन्य टोकन संभालना, पेमेंट और मर्चेंट अपनाना, स्टेबल टोकन या रैप्ड एसेट से रोजमर्रा के भुगतान आसान, DApps, गेमिंग, NFT, टोकन स्टैंडर्ड आने पर नए DApps, गेम रिवॉर्ड, NFT मार्केट, माइक्रो पेमेंट्स, रिमिटेंस, क्रॉस बॉर्डर, कम फीस और तेज सेटलमेंट के साथ सीमा पार लेन देन, ऑन रैंप ऑफ रैंप निर्भर। यदि रेगुलेटेड पार्टनर्स जुड़ें तो फिएट क्रिप्टो कन्वर्जन भी सहज हो सकता। और दोस्तों, अब जो हाल में अपडेट्स आप लोग देख चुके हो, ऑन रैंप और ऑफ रैंप इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यही बताना चाहते हैं, GCV को लेके आप 1% भी जल्दबाजी ना करें। बस आप लोग पेशेंस रखिए और जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश जरूर कीजिए। अब देखिए, फायरसाइड टोकन्स का लॉन्च। इस इमेज को समझने की कोशिश करते हैं। फायरसाइड टोकन्स पाई नेटवर्क का एक कम्युनिटी फोकस टूल है। यह दिखाता है कि पाई सिर्फ माइनिंग ऐप तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल इकोसिस्टम बना रहा है जहां लोग एक दूसरे के साथ जुड़ें, सहयोग करें और वैल्यू क्रिएट करें। ये टोकन्स फिलहाल पाई सोशल चेन फोरम में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाई ने सोशल चेन फोरम शुरू किया है जहां पाइनियर्स बातचीत, चर्चा और आइडियाज शेयर कर सकते हैं। यहां फायरसाइड टोकन्स एक तरह के इन ऐप करेंसी की तरह काम कर रहे हैं, लोगों को रिवार्ड देने, पार्टिसिपेशन बढ़ाने और कम्युनिटी एंगेजमेंट को मजबूत करने के लिए। लेकिन इसका मतलब साफ है, पाई नेटवर्क सिर्फ एक माइनिंग ऐप नहीं है, बल्कि एक पूरा कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम बना रहा है। ये लाइन बहुत गहरी है। फायरसाइड टोकन्स का लॉन्च ये दिखाता है कि पाई का असली मकसद सिर्फ कॉइन माइन करना नहीं,
बल्कि एक सोशल फाइनेंशियल नेटवर्क बनाना है। यहाँ कम्युनिटी की एक्टिविटी और वैल्यू भी मायने रखती है। जैसे एथीरियम ने डेवलपर्स को सशक्त बनाया, वैसे ही पाई अपने पायनियर्स को कम्युनिटी बिल्डिंग और यूटिलिटी क्रिएशन में शामिल कर रहा है। भविष्य में यही टोकन्स अलग अलग यूटिलिटीज अनलॉक करेंगे। फायरसाइड टोकन्स अभी छोटे पैमाने पर हैं, लेकिन ये भविष्य में गेमिंग, इन गेम करेंसी, रिवार्ड्स, लेवल अपग्रेड्स, एनएफटीज, डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, कलेक्टिबल्स की खरीद बिक्री, डिसेंट्रलाइज्ड सोशल प्लेटफॉर्म्स जहां कंटेंट क्रिएटर को सीधा रिवॉर्ड मिलेगा और अन्य वेब यूटिलिटीज में इस्तेमाल हो सकते हैं। सोचिए, जैसे किसी गेम में कॉइन या जेम्स मिलते हैं जिन्हें आप अपग्रेड या खरीदारी में इस्तेमाल करते हो, वैसे ही फायरसाइड टोकन सोशल और डिजिटल दुनिया में यूजर्स को इनाम और पावर देंगे। अब जरा ये वॉलेट स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें सिर्फ पाई नहीं बल्कि बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डोज कॉइन और नियो जैसे कॉइन्स भी दिख रहे हैं। यह वॉलेट स्क्रीनशॉट केवल एक तस्वीर नहीं है, बल्कि भविष्य की झलक है। इसका मतलब है कि पाई वॉलेट को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यह मल्टी चेन या मल्टी क्रिप्टो सपोर्ट करे। जैसे आज आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में अलग अलग ब्लॉकचेन के कॉइन्स जोड़ सकते हैं, वैसे ही पाई वॉलेट भी आपको बिटकॉइन बीटीसी, लाइटकॉइन एलटीसी, डोजकॉइन डोज, नियो और शायद आगे चलकर कई अन्य क्रिप्टो होल्ड करने देगा। इसका मतलब है कि फ्यूचर में पाई वॉलेट एक मल्टी क्रिप्टो वॉलेट बन सकता है। आज के समय में अगर कोई वॉलेट सिर्फ एक कॉइन तक सीमित है तो उसकी यूटिलिटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन अगर वही वॉलेट मल्टी क्रिप्टो बन जाए तो वह यूजर का क्रिप्टो बैंक अकाउंट बन सकता है। एक ही जगह पर सभी एसेट्स को मैनेज कर सकता है। एक्सचेंज की जरूरत कम कर देगा, क्योंकि सीधा स्वैप फीचर वॉलेट में आ सकता है। और जिस दिन पाई ओपनली एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होगा और लोग पाई को बीटीसी या ईटीएच के साथ स्वैप कर पाएंगे, अडॉप्शन आसमान छू लेगी। जैसे ही पाई बड़े बड़े एक्सचेंजेस बाइनेंस, कॉइनबेस, हुओबी आदि पर लिस्ट होगा, लोग सीधे पाई बीटीसी, ईथ, यूएसडीटी में ट्रेड कर पाएंगे। इससे पाई की लिक्विडिटी बढ़ेगी, यानी खरीद बिक्री आसान हो जाएगी। निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्वैप फीचर आने का मतलब यह है कि किसी यूजर को जटिल एक्सचेंज प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। वह सीधे वॉलेट से एक कॉइन को दूसरे में बदल सकेगा। यही वह पल होगा जब पाई की ग्लोबल अडॉप्शन, दुनिया भर में उपयोग और स्वीकार्यता नई ऊंचाइयों को छू लेगी। यानी पाई वॉलेट सिर्फ एक कॉइन रखने की जगह नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिकली एक डिजिटल बैंक बन जाएगा। अगर पाई वॉलेट में मल्टी क्रिप्टो सपोर्ट, स्वैप, एक्सचेंज इंटीग्रेशन और आगे चलकर पेमेंट गेटवे, फिएट ऑन रैम्प की सुविधा आ जाती है, तो यह केवल वॉलेट नहीं रहेगा, बल्कि पूरा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम बन जाएगा। यूजर अपनी सेविंग्स रख सकेगा, ट्रांजैक्शन कर सकेगा, पेमेंट और शॉपिंग कर सकेगा, यहां तक कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, विदेश भेजना पाना भी आसानी से कर पाएगा। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। गिटहब पर मौजूद प्रोजेक्ट पाई नेक्सस ऑटोनॉमस बैंकिंग नेटवर्क। गिटहब एक पब्लिक कोड रिपॉजिटरी है जहां डेवलपर्स अपना काम दुनिया के सामने रखते हैं। पाई नेटवर्क से जुड़े डेवलपर्स ने वहां पाई नेक्सस ऑटोनॉमस बैंकिंग नेटवर्क नाम से प्रोजेक्ट डाला है। इसका मतलब पाई सिर्फ थ्योरी या वादों तक सीमित नहीं है, इस पर वास्तविक कोडिंग और डेवलपमेंट चल रही है। यहां डेवलपर्स एक्टिवली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और बैंकिंग इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिक ट्रस्टलेस एग्रीमेंट्स जो बिना बिचौलिए के चलते हैं। बैंकिंग इंटीग्रेशन ब्लॉकचेन को पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं जैसे पेमेंट, सेविंग्स, लोन, रेमिटेंस के बराबर लाना। गिटहब पर हो रहा यह काम दिखाता है कि पाई टीम और कम्युनिटी वास्तविक ब्लॉकचेन बैंकिंग सिस्टम तैयार कर रही है। इससे साफ होता है कि पाई का अल्टीमेट विजन है ऑटोनॉमस बैंकिंग सिस्टम। ऑटोनॉमस बैंकिंग सिस्टम ऐसा बैंकिंग नेटवर्क जो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड और ऑटोमेटिक हो। इसमें किसी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं, केवाईसी, पारंपरिक गेटकीपर पर निर्भरता कम,
सभी ट्रांजैक्शंस और फैसिलिटीज सीधे ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से संचालित, मतलब बिना किसी थर्ड पार्टी बैंक के आप ग्लोबली ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग फैसिलिटीज यूज कर पाएंगे। सोचिए, आज अगर आपको अमेरिका से भारत पैसे भेजने हैं तो बैंक, स्विफ्ट नेटवर्क, फीस और टाइम डिले सब शामिल होता है, लेकिन ऑटोनॉमस बैंकिंग सिस्टम में आप सीधे ब्लॉकचेन पर भेजेंगे, फीस बेहद कम होगी और ट्रांजैक्शन मिनटों में पूरे होंगे। यहां बैंक का रोल एक कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निभाता है जो हमेशा ऑन, ट्रस्टलेस और सुरक्षित है। दोस्तों, यही है डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग का असली फ्यूचर। यह सिर्फ पाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री का सपना है। लेकिन पाई इसे मास एडॉप्शन लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। ऑटोनोमस बैंकिंग का असली अर्थ, सभी के लिए बैंकिंग, चाहे उसके पास पारंपरिक अकाउंट हो या ना हो। पाईकॉइन स्टेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, पाईकॉइन स्टेबल। पाईकॉइन स्टेबल का नाम सुनकर ही समझ आता है कि यह स्टेबल एसेट से जुड़ा प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है पाई इकोसिस्टम में एक ऐसा कॉइन टोकन बनाना जिसकी वैल्यू स्थिर रहे और बार बार बदलती न हो। गिटहब पर इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड अवेलेबल है। इसमें स्टेलर एसडीके का यूज करके एक स्टेबल एसेट बनाने की कोशिश की गई है। गिटहब पर इसका पूरा कोड मौजूद है, यानी यह सिर्फ आइडिया नहीं बल्कि उस पर वास्तविक डेवलपमेंट हो रहा है। यहां स्टेलर एसडीके का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि पाई नेटवर्क की टेक्नोलॉजी काफी हद तक स्टेलर से इंस्पायर है। एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की मदद से डेवलपर्स ब्लॉकचेन पर नए टोकन्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। टोटल सप्लाई यहां सेट है 100 बिलियन टोकन्स और इसे पेग किया गया है 3,14,159 यूएसडी वैल्यू से। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक फिक्स्ड सप्लाई रखी गई है 100 बिलियन टोकन्स। इसे एक स्पेशल वैल्यू 314,159 यूएसडी से पेग किया गया है। इसका मतलब यह टोकन स्टेबल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, किसी फिक्स्ड मानक से बंधा हुआ। यानी पाई इकोसिस्टम सिर्फ एक वॉलेटाइल कॉइन पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि स्टेबल एसेट्स भी क्रिएट करेगा। क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज है वॉलेटिलिटी, कीमत का तेजी से ऊपर नीचे होना। अगर पाई सिर्फ पाई कॉइन पर डिपेंड करे तो रोजमर्रा की पेमेंट और बिजनेस मुश्किल हो जाते। लेकिन अगर स्टेबल एसेट्स जिनकी वैल्यू स्थिर हो उपलब्ध होंगे तो लोग आसानी से पेमेंट करेंगे, मर्चेंट्स डर के बिना कॉइन स्वीकार करेंगे और पूरा इकोसिस्टम स्थिरता पाएगा। ये स्टेबल एसेट्स बिजनेसेस और मर्चेंट्स के लिए अडॉप्शन को आसान बनाएंगे। बिजनेस और दुकानदार हमेशा स्टेबल वैल्यू चाहते हैं क्योंकि उन्हें रोज खर्च, मुनाफा और प्राइसिंग करनी होती है। अगर उन्हें ऐसा स्टेबल एसेट मिल जाए जो पाई वॉलेट में आसानी से होल्ड और ट्रांजैक्ट हो सके तो वे जल्दी से जल्दी पाई को अपनाएंगे। यही कारण है कि स्टेबल एसेट्स बनेगा अडॉप्शन की चाबी। टोटल सप्लाई यहां सेट है 100 बिलियन टोकन्स और इसे पेग किया गया है 3,14,159 यूएसडी वैल्यू से। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक फिक्स्ड सप्लाई रखी गई है 100 बिलियन टोकन्स। इसे एक स्पेशल वैल्यू 314,159 यूएसडी से पेग किया गया है। इसका मतलब यह टोकन स्टेबल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, किसी फिक्स्ड मानक से बंधा हुआ। यानी पाई इकोसिस्टम सिर्फ एक वॉलेटाइल कॉइन पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि स्टेबल एसेट्स भी क्रिएट करेगा। क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज है वॉलेटिलिटी, कीमत का तेजी से ऊपर नीचे होना। अगर पाई सिर्फ पाई कॉइन पर डिपेंड करे तो रोजमर्रा की पेमेंट और बिजनेस मुश्किल हो जाते। लेकिन अगर स्टेबल एसेट्स जिनकी वैल्यू स्थिर हो उपलब्ध होंगे तो लोग आसानी से पेमेंट करेंगे, मर्चेंट्स डर के बिना कॉइन स्वीकार करेंगे और पूरा इकोसिस्टम स्थिरता पाएगा। ये स्टेबल एसेट्स बिजनेसेस और मर्चेंट्स के लिए अडॉप्शन को आसान बनाएंगे। बिजनेस और दुकानदार हमेशा स्टेबल वैल्यू चाहते हैं क्योंकि उन्हें रोज खर्च, मुनाफा और प्राइसिंग करनी होती है। अगर उन्हें ऐसा स्टेबल एसेट मिल जाए जो पाई वॉलेट में आसानी से होल्ड और ट्रांजैक्ट हो सके तो वे जल्दी से जल्दी पाई को अपनाएंगे। यही कारण है कि स्टेबल एसेट्स बनेगा एडॉप्शन की चाबी। अब दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि पाई नेटवर्क ने कितने समय पहले ही इसकी तैयारी कर रखी है।
क्योंकि आप सब ने हाल ही में देखा है स्टेलर प्रोटोकॉल 23 लॉन्च हुआ है और क्रिप्टो की दुनिया में सभी जानते हैं स्टेलर प्रोटोकॉल का इतिहास क्या रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सच में होगा? दोस्तों, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में पेशेंस ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बिटकॉइन को ग्लोबली एक्सेप्टेड होने में 10 साल लगे। इथीरियम को भी डीफाई और एनएफटीज पॉपुलर करने में 6 से 7 साल लगे। पाई नेटवर्क के पास ऑलरेडी 65 मिलियन प्लस पायनियर्स हैं। ये इसे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो कम्युनिटीज में से एक बनाता है। तो सोचिए, जब इतना बड़ा इकोसिस्टम, वॉलेट्स, स्टेबल कॉइन्स, टोकन्स और ऑटोनॉमस बैंकिंग तैयार हो रहा है, तो अडॉप्शन कैसे नहीं होगा? फ्यूचर में पाई नेटवर्क सिर्फ एक कॉइन नहीं, बल्कि एक पूरी डिजिटल इकोनॉमी बनने वाला है। आइए इसे एक मार्केट एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि दुनिया स्थिर डिजिटल पैसे, CBDC, स्टेबल कॉइन और ऑन चेन डेटा एसेट्स की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका GDP जैसे आर्थिक आंकड़े ऑन चेन दे रहा है ताकि एप्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकारी डेटा सीधा पढ़ सके। US जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कड़े नियम बना रही हैं और बाजार में टोकनाइज्ड बॉन्ड तक चल रहे हैं। इसका मतलब क्रिप्टो युग हाइप नहीं, हकीकत बन रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड डीप डाइव पाई नेटवर्क पर। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, आई एम अ पायनियर। भविष्य उन्हीं का होता है जो आज सही डिसीजंस लेते हैं। तो माइनिंग जारी रखो, पेशेंस रखो और एक दिन हम सब मिलकर इस डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे। जय पाई नेटवर्क।